आपको अच्छे से पता है कि हमने अब तक 4 लेक्चर किया है और उन चारों लेक्चर में हमने डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट समझे हैं। हमने लास्ट क्लास में लीनियर मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, याद आया? चलो अच्छी बात है, याद रहना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उसके एक दो एग्जाम्पल समझे थे। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसके आगे की कहानी पढ़नी है। एनएलएम में बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। हमें स्यूडो फोर्स पढ़ना है, हमें कांस्टेंट मोशन पढ़ना है, हमें इंक्लाइन ब्लॉक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, रस्सिन पुल्ली के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं बच्चों। तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो हम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करते हुए धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाए। चलो जी, तो आज हम शुरू करें एनएलएम का कौन सा लेक्चर, 5th लेक्चर। ओके चलिए जी शुरू करते हैं। तो कैसे क्या शुरू करेंगे हम लोग, एक सिंगल ब्लॉक को पहले हम लोग देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ओके, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या, हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। एक बार और फिर से हम देखें कि हमारे साथ क्या होता था बच्चों। देखो, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है और किसी स्मूथ सरफेस पे ये रखा हुआ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी हम किस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसा ड्रॉ करते थे, हम ऐसा ड्रॉ करते थे कि इसका मास और g के साथ ये नीचे डाउनवर्ड काम करेगा ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इस पर एक फोर्स और कौन सा काम करेगा, एक फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है, आपको भी अच्छे तरीके से पता है बच्चों। तो आपने देखा कि ये n = mg है। यहां मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मेरा बचा रह गया था उस पर मैं बात करना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, तो आ रहा है ना समझ में। तो देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 ब्लॉक में ले रहा हूं। एक ब्लॉक हमारा m और दूसरा ब्लॉक हमारा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, बट सरफेस हमारा क्या है बच्चों, स्मूथ है। अब ये कोई पूछ रहा है कि इस ए ब्लॉक से बी ब्लॉक के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा, उसको बताओ। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा याद रखना कि इन दोनों के बीच ये क्या कर रहा है, इस पर पुश कर रहा है, तभी ये mg काम कर रहा है और ये n काम कर रहा है बच्चों। और जितना फोर्स ये इसको ऊपर की तरफ लगाता है ना, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये नीचे की तरफ भी लगा रहा होता है। लेकिन अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, तो वहां नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि ए और पर बी का, बी पर ए का कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास अगर स्मूथ सरफेस पर 2 ब्लॉक कांटेक्ट में है लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो हम इसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखेंगे। देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कहां भैया, ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा बच्चों। ये बात आप कॉन्सेप्ट के तौर पर हमेशा के लिए याद रखिए। चलिए जी, तो हम आगे बात करते हैं इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट पर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब आप समझ गए। अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल में अगर मैं इस तरह कोई फोर्स लगा दूं तो कैसे काम करेगा, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जी, तो हम आगे बात करते हैं किसी फोर्स लगा के उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट करके, प्रोड्यूस करके हम देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग फोर्स लगाकर। देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको बच्चों, बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैंने एक सिंगल ब्लॉक ले रखा है यहाँ पे, इस पर मैंने आपको सेकेंड लॉ में बताया भी था कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक फोर्स अगर इस पर F लग रहा हो बच्चों, F कोई भी फोर्स, F न्यूटन का कोई भी फोर्स लग रहा हो, इसका मास m हो और ये एंगल मैंने क्या दे दिया है, ये वाली एंगल को थीटा दे दिया है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताया था 4 kg का 4 kg का ब्लॉक लेकर के। तो देखो इसका क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री का मतलब फ्री करो, फ्री, तो मैंने इसको फ्री कर दिया और फ्री में आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे ऊपर काम करेगा
और एक बात और यहां समझो कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, इसका कंपोनेंट आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा बच्चों, एफ कॉस थीटा होगा और एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व होगा, वो एफ साइन थीटा होगा बच्चों, है ना। बहुत क्लियर है आपको। तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। यहां पर समझना क्या है, यहां पर समझना क्या है वो देखो। इस यहां पर इस एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे देखो कि mg जो है ना ऑलवेज नॉट इक्वल टू n के बराबर mg हमेशा नहीं होता है, ये याद रखो। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। सिंगल ब्लॉक जब था तो हमने क्या बात करी, देखो n इक्वल टू mg हमारा आ गया था। लेकिन इस केस में, इस कंडीशन में mg जो है कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, mg n के बराबर नहीं होगा। n क्या होगा, तो n mg ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। हाँ, n हो जाएगा। देखो n से mg ग्रेटर देन होगा। तो भैया mg किसके बराबर होगा, तो जब हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या जी, क्या जी, mg लिखेंगे। तो ये इक्वेशन बनता है यहां पर, यहां आप देख लेना। और एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमने बताया था कि एक्सीलरेशन जो होता है वो एफ फोर्स एफ नेट इक्वल टू एम ए होगा और ए की वैल्यू जो होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ नेट अपॉन ए होगी, एम होगी बच्चों। ये याद रखना है, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। समझ में आया, बहुत क्लियर होना चाहिए ये सारी बातें। ये सारी बातें आपको क्लियर होगी तभी आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे बच्चों। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम लोग फिर आगे नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो एफ नेट है वो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी वो होगी एफ कॉस थीटा अपॉन एम। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों कि दो जब फोर्स नहीं लग रहा हो तो कोई नॉर्मल कांटेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। ये वाला कंडीशन में n इक्वल टू mg होगा और इस वाले कंडीशन में n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg के बराबर होगा बच्चों। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो जी, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू ब्लॉक सिस्टम में जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें, है ना, तो जब फोर्स, अब तक मैंने जो किया मैंने कोई टू ब्लॉक पे इधर उधर एक्सीलरेशन लगा के नहीं देखा था। अब मैं देख रहा हूं एक्सीलरेशन लगा करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक 4 kg का, एक 2 kg मास का, उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टली 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर वही काम करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो जी हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यह है कि इस पर आप टोटल एफ नेट कितना लग रहा है, तो आप देखोगे कि भाई 20 न्यूटन का एफ नेट लग रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक चीज याद रखना, एक बात नोट कर लेना, अपने दिमाग में नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना कि फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी, क्या फोर्स, समझ में आया, फोर्स तो बता दिया मैंने। तो फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी बच्चों में डिफरेंट बट एक्सीलरेशन फॉर होल सिस्टम, एक्सीलरेशन जो होगा ना हमारा होल सिस्टम के लिए सेम होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन के लिए, होल सिस्टम के लिए हमारा क्या होगा, होल सिस्टम लिख लो, होल सिस्टम एक्सीलरेशन फॉर होल सिस्टम इज सेम। मीन्स कि इस पूरे बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, एक ही होगा। ये आपको याद रखना है कि फोर्स में डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी बट एक्सीलरेशन विल बी द सेम फॉर होल सिस्टम। ओके, याद रखिए इस बात को। तो इस बात को याद रखते हुए हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक चीज कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, बहुत आसान है, हमारे पास 20 अपॉन m1 प्लस m2, तो हम क्या निकल देंगे 4 प्लस 2, तो इसका मतलब हो गया 20 अपॉन 6, तो ये क्या हो गया 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक्सीलरेशन का फार्मूला एफ नेट होगा अपॉन m1 प्लस m2 होगा इस केस के अंदर में। तो हम एक्सीलरेशन क्या करेंगे बच्चों, हमेशा पूरे सिस्टम का निकालेंगे और उस पर देखेंगे कि कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, उस नेट फोर्स को कैलकुलेट करके और फिर हम लोग क्या करेंगे m1 प्लस m2 से जितना भी मास होगा 3, 4, 5 जितना भी ब्लॉक्स होगा सभी के मास से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या मसला सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास एक्सीलरेशन का मसला सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना। तो देखो जी अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेंगे कि आप फ्री बॉडी डायग्राम में फ्री का कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। आपने देखा कि ये हमारा ब्लॉक है कितने केजी का, 4 केजी का। तो इधर कितना काम कर रहा होगा, 4g काम कर रहा होगा। इधर क्या काम कर रहा होगा, n1 काम कर रहा होगा। इधर क्या काम कर रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है ना, तो ये 20 न्यूटन काम कर रहा है। यहाँ क्या काम कर रहा है, N2 काम कर रहा है। ये N2 क्या है बच्चों, ये N2 4 kg पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों तो क्या होगा, कोई कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा था कि एक स्मूथ ब्लॉक था और इस स्मूथ ब्लॉक में हमने कोई फोर्स इन दोनों के बीच में, मतलब इधर कोई पुश का फोर्स, प्रेसिंग फोर्स एक्चुअली बोल सकते हो बच्चों कि प्रेसिंग फोर्स अगर नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो जब प्रेसिंग फोर्स यहां था नहीं था तो हमने नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखा, लेकिन यहां चूंकि मैं 20 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लगा रहा हूं तो ये क्या करेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इस तरफ लगाएगा, है ना। तो यहां हमने क्या करा, N2 मान लिया इस नॉर्मल रिएक्शन को। तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक बात ध्यान में रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब देखो क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करो। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमारा किधर है, हमारा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है बच्चों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो N2 हमारे पास 20 माइनस N2 इक्वल टू हमारे पास क्या, MA मतलब नेट फोर्स इक्वल टू F नेट इक्वल टू क्या लिखा मैंने, M इंटू A। तो मैं सिर्फ इस मास को कंसीडर कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ओपन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि टेल से टेल लगा देना है, ताल से ताल मिला देना है ना। तो क्या करना है, 20 माइनस N2 M इंटू A। तो M 4 है हमारा और A हमारा कितना है, 10/3 है ना। मजा आ गया, बहुत मजा आया। तो N2 की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों हमारे पास, 20 माइनस 40/3 क्या आ गई हमारी, 20 माइनस 40/3 बच्चों, है ना। तो अब देखो वही पुराना हिसाब किताब हम कर देंगे, 3 लिखेंगे नीचे में, 60 आएगा ऊपर में, माइनस 40 आएगा। तो हमारा क्या आ गया, 20/3 न्यूटन। मतलब N2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, N2 की वैल्यू आ गई हमारी ये, है ना। बहुत मजा आया भाई, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो मजा तो आएगा ही, है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखिए और मजे कीजिए बच्चों, है ना। तो कोई भी दिक्कत हो इस तरह की प्रॉब्लम में, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जब लगता है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ही होगा। तो उसी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगर आपसे पूछे कि भाई इसका बताओ भैया क्या होगा, ये सिंपल है, आपने क्या करा, ऐसा, सॉरी चलो ये आपने नोट कर लिया ना, नोट कर लीजिए, है ना। देखो तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या बचा, एक ब्लॉक बचा, एक ब्लॉक और बचा। इस ब्लॉक का मास कितना है, 2 है। तो इसका मतलब यहां 2g है ना, और यहां N1 N2 माना था, N3 है ना। अच्छा जी, तो जितना रिएक्शन ये वाला लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वजह से इस पर लग रहा था, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बताया था कि उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स को कंसीडर करना है। उसके आसपास बाहर कुछ भी लग रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा था उसको कंसीडर करना है। तो इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसे ही हमने क्या किया है, कंसीडर किया है। हमारा एक्सीलरेशन किधर है बच्चों, हमारा एक्सीलरेशन
ए इस तरफ है बच्चों, है ना। तो ये हमारा 2G, ये हमारा N3। जितना फोर्स मैंने इधर लगाया N2, उतना ही फोर्स 4G का ब्लॉक भी इस पर लगाएगा, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस एरिया हमारा लगभग, तो हमारे पास क्या है, N2 का डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा। मैंने ऐसी बात पहले हम कर चुके हैं, इसलिए बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। तो N2 इक्वल टू M है, हमारे पास क्या आया बच्चों, N2 इक्वल टू M इंटू A, ये फॉर्मूला बन के आ गया। और N2 की वैल्यू यहां पर दोबारा आप देख सकते हो कि कितना आ रहा है। तो आप सिंपली देख लो, मास कितना है 2, और कितना हमारे पास है 10/3 एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो 20/3 मीटर न्यूटन आंसर आ गया बच्चों, है ना। बहुत आसानी से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, चलो जी, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से फोर्स प्रॉब्लम हमारा है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप अच्छे से, क्योंकि इसमें 2 फोर्स मैंने लगा दिया है। तो इस पूरी कहानी सेम की सेम है, सिर्फ फोर्स अप्लाई मैंने चेंज किया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 100 एफ नेट निकाल देंगे। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ नेट की वैल्यू होगी 100 माइनस 50, है ना। तो कितना होगा हमारा 50 न्यूटन आ गया, हमारा एफ 50 न्यूटन आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 50 न्यूटन आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू एफ नेट 50 अपॉन टोटल मास 3 to 5, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बहुत आसानी से हम हमारा क्या निकल गया, ये हमारा सरफेस है जिसपे ये रखा हुआ है, ये स्मूथ सरफेस है, ये चीज याद रखना हमेशा। हमारा कंसंट्रेशन इस वक्त स्मूथ सरफेस, हम फ्रिक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद नया चैप्टर ही हम पढ़ाएंगे फ्रिक्शन, जहां वो सब बातें करेंगे। तो 50/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है बच्चों कि 3 को आप उठाओ ऐसे, है ना, 3 kg का। तो आपको क्या लगेगा, 3G नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा हमारा N1 मान लेते हैं। यहां एक फोर्स हमारा लग रहा है ना। क्या फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का बच्चों लग रहा है फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स हमको लग रहा है ना। बहुत साफ दिख रहा है, 100 न्यूटन लगा रहा है 3 वाले पे। तो 3 वाले पे, तो जब इस तरफ एक फोर्स हम लगाएंगे तो इस पर पुश करेगा, तो ये भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये बहुत अच्छे से हम सीख चुके हैं। तो हमें यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है ना। हम इसको मान लेते हैं N2 बच्चों। तो अगर मैं इसको N2 मान लूं, तो इसको एक बैलेंस का इक्वेशन लिखें। हमारा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है बच्चों, हमेशा याद रखना, हमारा एक्सीलरेशन डायरेक्शन इस तरफ है। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है? अरे यार मजे करो यार, बहुत आसानी से मस्त 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 कॉन्सेप्ट बताया जा रहा। तो 100 माइनस N2 हो गया इक्वल टू M है। तो M हमारा कितना है 3, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी है 10, है ना। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देख लीजिए 100 माइनस कितना 30 इधर जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आ गया 70 न्यूटन आंसर हो गया। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था। हमारा सवाल, हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसके अंदर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को बताइए क्या होगा। मतलब NC हम इसको माने तो ज्यादा बेहतर है ना। अब इस पर भी अगर आप कंसीडर करोगे, इस वाले पर भी, तो अब देख लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह का होगा। तो अगला का फ्री बॉडी डायग्राम भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें। ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है बच्चों, देख लो बहुत आसानी से। इस पर क्या लगेगा 2G लगेगा, इधर क्या लगेगा जो भी N है, मान लो जो भी वैल्यू देना है, नामकरण जो है ना इसका, जो भी आप करना वो नेमिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो जी यहाँ क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, जो मैंने N2 माना था ना वो N2 याद रखना, क्योंकि वही लगेगा जो इधर लग रहा था वही इधर लगेगा। और इस तरफ क्या लग रहा है हमारे पास क्या लग रहा है बच्चों, हमारे पास 50 न्यूटन लग रहा है। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा N2 माइनस कितना 50, है ना। N2 माइनस 50 इक्वल टू M इंटू A। M कितना हमारा मास 2 kg, A कितना है 10 है ना। तो N2 की वैल्यू अगेन मैंने यहां देखा
तो हमारे पास इधर आएगा तो हमारे पास 70 न्यूटन आ जाएगा। यार जोड़ घटाव कितना करेंगे, देख लो आ गया, है ना। बहुत मजा, बहुत मजेदार और बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब करने जा रहे हैं 3 ब्लॉक सिस्टम का। 120 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, सेम टू सेम वैसे ही प्रॉब्लम है। इसमें कुछ करना धरना तो है नहीं, हम सिर्फ क्या निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे बच्चों। एफ नेट हमारा क्या आएगा, 120 माइनस 50 होगा, हमारे पास क्या होगा 70 आएगा न्यूटन में। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 70/1 + 4/2 आएगी। तो ये 70/7 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आपके सामने मौजूद है बच्चों। ये आपका काम हर बार यही काम करना है कि होल सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लेना है बच्चों, और फिर आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके पास नेट फोर्स आपको निकाल पता रहता है और आप एक्सीलरेशन निकाल लेते हो, है ना। बहुत अच्छे से समझो यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सब सॉल्व करना, अगर एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, तो वही उसी को बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ। देखिए जी, तो हम अब क्या करेंगे कि 1 kg का ब्लॉक उठाएंगे और एक फ्री डायग्राम निकाल लेंगे। ये हमारा 120 न्यूटन है, हमारा 1g है, हमारा n है, अलग अलग करते हैं हम लोग, है ना। तो 1 किया मैंने। अब इस तरफ भी तो एक लग रहा होगा, इसको हम मान लेते हैं NC का पहला। NC मतलब एन नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट नंबर 1, तो NC हो गया आपके पास, सब पता है। अब क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो वर्टिकल देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट। तो एक्सीलरेशन की भाषा हमें इधर ही देखनी होगी, एक्सीलरेशन इधर काम कर रहा है बच्चों। तो हम इसको सॉल्व करें बहुत आसानी से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 120 माइनस NC1 इक्वल टू MA, तो 1 × 10 आ गया जी। तो NC1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आसानी से आप देख रहे हो कि वो 110 मतलब 110 न्यूटन आ गया हमारा। बहुत आसान था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें याद रखना है सिर्फ हमारा एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, स्क्वायर है, तो याद रखो। तो हम दूसरा वाला प्रॉब्लम देखें। दूसरा वाला क्या देखेंगे, 4 kg का मास है, 4g नीचे काम कर रहा है, हमारा N1 और N2 जो भी है, फिर N ही मान लो, चलो बाद में उसकी वैल्यू नहीं है, N1 N2 करते, चलो इसको N1 कर लेते हैं, तो इसको N2 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या फोर्स लग रहा है 4 वाले पर, एक तरफ से NC2 लग रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, गौर से देखो इस कांटेक्ट फोर्स को, आपको आपकी रात की नींद नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ हमारा कौन सा लग रहा है, NC1 ही तो लग रहा है। जितना फोर्स हम इधर से इस पर लगा रहे हैं ना, वही फोर्स तो इधर भी लगा रहे हैं, तो यही फोर्स हमारा NC1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन एज इट इज जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा बच्चों, ठीक। तो देखो NC1 माइनस NC2 इक्वल टू कितना, M तो 4 × 10 आ गया बच्चों, बहुत आसानी से। NC1 की वैल्यू मुझे पता है, हमने निकाल ली है, तो हम NC2 की वैल्यू करेंगे। तो NC1 की वैल्यू 110 है, और इधर से इधर जाएगा कौन सा, 40 इधर से जाएगा इस तरफ, और हमारे पास बचेगा NC2। तो NC2 की वैल्यू कितनी आ गई देख लो, 70 न्यूटन आपके पास आ गई वैल्यू। बहुत आसानी से, बड़ी समझदारी से हमने ये वैल्यू ज्ञात कर ली, मतलब निकाल ली, कैलकुलेट कर ली बच्चों, है ना। हिंदी माध्यम के बच्चे कहते हैं कि इस समीकरण का मान ज्ञात करें, तो मैंने ज्ञात कर लिया इस समीकरण का इक्वेशन। तो अब देखो जी, हम अब इस वाले को कंसीडर कर लें। अब कुछ बचा क्या हमारे पास, इस कहानी में कुछ नहीं बचा, वही बात, इधर 50, इधर NC2 लग रहा है ना, NC2, क्योंकि मैंने क्या लगाया, NC2 लगाया ना इधर, तो ये जो NC2 इधर लगाया वही NC2 जहां भी काम करेगा बच्चों। तो NC2 इधर लग गया, इधर 50 लग गया। तो आप क्या करोगे, NC2 माइनस 50 इक्वल टू MA × 2 × 10 आया था हमारे पास, है ना। देखो तो NC2 माइनस, तो NC2 की वैल्यू अगेन क्या आएगी हमारी, देखो वही आएगी यार, देखो 50 इधर जाएगा, तो 20 + 50। मैंने हर तरह से आपको दिखा दिया कि
कि वैल्यू क्या आ रही है, मतलब कि जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा था वही फोर्स थर्ड लॉ को भी वैलिड कर दिया और यहाँ भी कैलकुलेशन से भी वही वैल्यू आ गई, है ना बच्चों। मजा आया। तो चलो जी अब हम नया और नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आज कर रहे हैं अब जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कनेक्टेड बॉडीज के बारे में, कि दो बॉडी कनेक्ट है किसी धागे से, किसी स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग हमारा जो एजम्पशंस होता है वो मासलेस स्ट्रिंग का होता है। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, ये कौन सा स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है ना। तो देखो ये जो F है ना वो पुलिंग फोर्स है, तो फोर्स क्या है हमारा, F एज अ पुल फोर्स है ना, पुलिंग फोर्स, हम पुश एंड पुल को ही बोलते हैं ना फोर्स, तो यहां हमारा क्या है, पुलिंग फोर्स। जब पुलिंग फोर्स लगेगा तभी ये टेंशन क्रिएट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो बहुत आसानी से, अगर मैं कहूं कि इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, कोई खराब बात नहीं होगी। तो टोटल कैलकुलेट करके हम आसानी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। मास मुझे मालूम है, टी मुझे मालूम है, m1 मुझे मालूम है, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो चूंकि स्ट्रिंग हमारा मासलेस है इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम m1 को क्या करें, उठाएं ऐसा, और मैंने देखा कि m1g हमारा यहां लग रहा है, n1 यहां लग रहा है, और हमारे पास t किधर है, हमारा t यहां है ना। फिर देखो दूसरा ब्लॉक उठाओ, इस ब्लॉक की तरफ देखें तो ये हमारा क्या है, m2g है, हमारा क्या लग रहा है, n2 लग रहा है, और इस तरफ हमको क्या फोर्स देना पड़ रहा है, F देना पड़ रहा है। यहां क्या देना पड़ रहा है बच्चों, हमें टेंशन T देना पड़ रहा है। इक्वेशन लिखेंगे तो F माइनस टी होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर होगा, तो F माइनस टी इक्वल टू m2a हो जाएगा हमारा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, है ना। तो बस कुछ है थोड़े ना यार, इन सब में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है बच्चों। हो गया, उतार लिया। तो अब देखो क्या करना, ये वाला तो सॉल्व किया, इस वाले को भी सॉल्व करना था। तो ये हमारा क्या, ये हमारा कितना लगा, टेंशन ही तो लग रहा ना ये भी, तो m1a वाला, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t1 नहीं सिर्फ t होगा, t इक्वल टू m1a हो जाएगा, आसानी से इधर ही जा रहा है, और n1 इक्वल टू m1g हो गया बच्चों। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो कनेक्टेड बॉडीज में। इसी तरह से अगर 3 कनेक्टेड बॉडीज आ जाए तो भी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कि 3 कनेक्टेड बॉडीज का जब कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास 3 कनेक्टेड बॉडी है इस तरीके से, है ना। देखो यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ फोर्स लग रहा है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मान लो T1, इसको मान लो T2, इसको माना T1, इसको माना T2, इसको माना M1, इसको M2, M3, फिर क्या बचा, फोर्स लग रहा है। तीनों को अलग अलग निकालो और देखो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत आसानी से निकलेगी। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, समझ लेना क्या करना है इसमें। देखो हमारे पास क्या है कि m1 को उठाओ ऐसा, m1g और हमारा n1 और हमारा t1, तो t1 बराबर जो होगा वो m1 इंटू a हो जाएगा और n1 जो होगा वो m1g हो जाएगा। एज इट इज जैसा मैंने पहले किया था वैसा ही का वैसा हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ देखो इस वाले ब्लॉक को हम लोग कंसीडर करें अगर, तो इस वाले ब्लॉक को जब कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, m2g, है ना। और यहाँ क्या n2 मान लेते हैं हम लोग, है ना। इधर क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम लगे तो टेंशन की वैल्यू इधर, इधर भी T1 लगेगा, है ना, T1 लगेगा। इधर क्या लगेगा, T2 लगेगा। अब तो मजेदार कहानी हो गई। अब मजेदार कहानी क्या हो गई कि n2 इक्वल टू m2g लिख दो एज इट इज, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब T2 इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1, नेट फोर्स निकालना है हमें। T2 माइनस T1 इक्वल टू हमारे पास m2 इंटू a हो जाएगा। हो गया ना, बहुत आसानी से, मजा आया।
तो M2A हो गया। तो अब इसको कैसे निकालोगे, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर में, जैसे करना है वैसे कर लो, जैसी मर्जी वैसे बना लो। अब सॉल्व कर सकते हो, A = T2 - T1/M2 कर सकते हो, एक्सीलरेशन की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है। अब देखो हम तीसरा कंसीडर कर सकते हैं, और तीसरी बॉडी को, थर्ड बॉडी को अगर हम देखें, देखो हम एक चीज और देख सकते हैं, T2 - T1/M2A है, T1 की वैल्यू कितनी है M1A, तो कर दो। तो T2 - M1A = M2A है। जितना सॉल्व करो, जितना इक्वेशन सॉल्व करना कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां T2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, देखो M1 + M2 इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, तो M1 + M2 एक जगह हो जाएगा, M1 + M2 × A हो गया बच्चों। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, देखो कितना आसानी से आ रहा है, मजा आ रहा है ना। देखो अब यहां क्या करते हैं हम लोग, हमने क्या ले लिया M3 लिया, तो M3G, बहुत आसानी से, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। हमारा N3, यहां हमारा फोर्स F लग रहा है, क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है बच्चों। बच्चों बच्चों ज्यादा टेंशन मत लो। और इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है हमारा T2, है ना। अब देख लो आसानी से, N3 तो एज इट इज अपनी जगह रह गया, N3 = M3G, इसमें तो कोई बढ़ोतरी घटोतरी की बात ही नहीं है। अब देखते हैं F - T2 = M3A लगेगा एक्सीलरेशन के साथ फोर्स। चलो अभी उतना मालूम ही, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो F की जगह पे, F तो अपनी जगह पे है, और -T2 की वैल्यू यहां ला दो, क्या है M1 + M2 × A = कितना आया हमारा बच्चों, M3A, है ना। अब देखो इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, किसी भी तरह कुछ भी करो। देखो तो F = क्या हो जाएगा, देख लो तुम बहुत आसानी से, M1 + M2 + M3 आएगा। मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक कर लो और समझ में जाएगा कैसे हुआ। सिर्फ इसको ठीक एक ही चट्टा बट्टा को हेरा फेरी मैंने किया, इधर ले जाओगे यार, पूरा माइनस में पूरा प्लस में आ जाएगा। तो M3A + M1 + M2A है, तो M1 + M2 M3 × A हो जाएगा ना, कॉमन निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो जी, A = F, यहां चलो बड़े में लिख देता हूं मैं, इसको डिलीट कर देता हूं। तो क्या हो गया हमारा, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी आ गई क्या, F = M1 + M2 + M3। जिस कहानी को हम शुरू से कहते आ रहे हैं, वही कहानी यहां वंस अगेन आपके सामने फिर से आ गई है। देख लीजिए, आ गई कहानी, वही आ गई, है ना। तो देखा आपने, तो हम बार बार एक्सीलरेशन, अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आपको क्या होगा बच्चों, बहुत आसानी से क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। जबकि हमारा कंसिडरेशन क्या है बच्चों, हमने यहाँ ये कंसीडर कर रखा है कि हमारे पास इस स्ट्रिंग में मासलेस स्ट्रिंग, हमारा मासलेस स्ट्रिंग है। जब मास होगा ना, तो फिर उसको देखेंगे कैसे प्रॉब्लम होगा। दो प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, जिसमें हम इस तरह से मास लगा करके, रस्सी का भी मास हम डाल देंगे और फिर एक ब्लॉक लगा देंगे कुछ वेट का, तो प्रॉब्लम बनता है। ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है, और आज हम इतना ही करने के बाद, हम और भी करना था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने छोड़ दिया आज। और नेक्स्ट में कुछ ऐसे ही अच्छे प्रॉब्लम हम करेंगे। ओके, चलो जी, बाय। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थक भी गया हूं यार बहुत।